जलसंभवस्थान संहार हेतुम स्वभक्तेच्छयामानुषन्दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आत्म प्रिय बंधु, आप सभी को सादर प्रणाम। हमने जाना कि बाबा का स्वरूप क्या है। साई महिमन कहते हैं बाबा का स्वरूप है सदा सत्स्वरूपम चिदानंद कंदम। सदा सत्स्वरूपम, बाबा है सत्स्वरूप और है चिद स्वरूप और है आनंद स्वरूप। सत्य वो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता में भगवान कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता वह सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप बाबा है, अजर है, अमर है, नित्य स्वरूप है। और बाबा आनंद स्वरूप है। बाबा को जब हम देखते हैं, बाबा का जब हम नाम लेते हैं, बाबा का जब हम भजन गाते हैं, तो जो आनंद हमें मिलता है वह आनंद इस संसार में कहीं और नहीं मिलता। बाबा तो नित्य बहने वाला आनंद का झरना है। जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो हम आनंदमय हो जाते हैं। ऐसे बाबा का स्वरूप है। हमें ज्ञात है कि बाबा का शिरडी में पुनरागमन हुआ। बाबा चांद भाई के बीवी के भतीजे के शादी की बारात में फिर से बाबा शिरडी की ओर चले आए। आज हम जानेंगे कि बाबा को, इस फकीर को साईं यह नाम कैसे मिला, जिस नाम से बाबा को सारा विश्व आज जानता है। आज चांद भाई के बीवी के भतीजे की बारात शिरडी में पहुंच गई है। शिरडी में एक खंडोबा का मंदिर है और उस मंदिर के सामने एक वड का पेड़ है। उस जमाने में बैलगाड़ी से सफर होता था, बारात बैलगाड़ी में ही आती थी। तो सारी बैलगाड़ियां उस पेड़ की छांव के तले विश्राम के लिए वहीं रुक गई। गाड़ियों से बैल को छोड़ दिया गया। सारे बाराती गाड़ियों से नीचे उतर गए, लेकिन बाबा गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। बाबा गाड़ी में बैठे बैठे ही अपनी शून्य अवस्था में चले गए और बाबा को संस्मरण हुआ शिरडी का। बाबा को शिरडी से बड़ा प्रेम था। शिरडी बाबा की कर्म भूमि थी। बाबा शून्य अवस्था में गए तो बाबा को याद आया कड़ू नीम का वृक्ष। जिस नीम के वृक्ष के तले बाबा पहली बार शिरडी में प्रकट हुए थे, बाल स्वरूप में। वहां बाबा विचरण करते थे। वहीं बाबा को उन्हें एक माँ भी मिली जिसका नाम है बाईजा माँ। माँ का प्रेम बाबा ने वहीं प्राप्त किया। गांव वालों से लगाव हुआ। खंडोबा महाराज की आज्ञा से वहीं पर बाबा की तपस्थली का संशोधन हुआ और जिस तपस्थली को बाबा ने गुरुस्थान का नाम दिया। आज भी गुरुस्थान सारे विश्व में साईं भक्तों के लिए वंदनीय है। उस गुरुस्थान का बाबा को स्मरण हुआ और बाबा बड़े आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए। धीरे से बाबा के चरण गाड़ी के बाहर निकले और धीरे से बाबा ने गाड़ी के चरण, निकले हुए चरण शिरडी की धरती पे रख रखे। मानो शिरडी के कंकड़ पत्थर और धूल भी
बाबा की जन्मों जन्मों से राह देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। और जब पहली बार बाबा के वह कोमल चरण कमल शिरडी की धरती पर गिरे तो शिरडी की वह मिट्टी भी प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई। मानो वह कंकड़ पत्थर वो शिरडी की मिट्टी बाबा के चरणों को चूमने लगी। बड़ा प्रफुल्लित और आनंदित वातावरण वहां पे हुआ। बाबा को पूरी पुरानी यादें संस्मरण होने लगी। बाबा को बड़ा हर्ष हो गया। बाबा ने देखा सामने खंडोबा भगवान का मंदिर है और बाबा ने अपना रुख खंडोबा मंदिर की ओर किया। बाबा खंडोबा मंदिर की ओर बढ़ने लगे। खंडोबा मंदिर के बाहर एक पुजारी खड़ा था। उसने देखा कि कोई फकीर मंदिर की ओर आ रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे एक एक चरण कमल बाबा के मंदिर की ओर बढ़ने लगे। कोई तेज पुंज, कोई तेजस्वी, कोई परब्रह्म का अवतार ही आज प्रकट हुआ है और खंडोबा के दर पर चला आ रहा है, ऐसा भालसापति को, उस पुजारी को प्रतीत हुआ। वह स्तंभित हो गया, उसका रोम रोम हर्षित हो गया। ऐसा लगा कि जिस खंडोबा की मैं कई सालों से पूजा अर्चना कर रहा हूं, उसका फल आज मुझे मिल गया। आज मानो स्वयं भगवान, स्वयं खंडोबा भगवान आज मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। वह पुजारी जिसका नाम है मालसापति, वह बड़ा आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ और बाबा की ओर, उस फकीर की ओर दौड़ता हुआ गया। मालसापति बाबा को एकटुक देख रहे हैं। ये क्या रहस्य है? ये आज कौन आया शिरडी में? ऐसा तो कभी इतना तेजस्वी कोई सन्यासी, कोई संत, कोई सदगुरु शिरडी में तो नहीं देखा था। यह आज कौन आ रहा है? मालसा गणपति भी अपने भूतकाल में चले गए। उनको याद आया 2 साल पहले एक बाल फकीर, 16 बरस का एक बाल फकीर नीम वृक्ष के तले शिरडी में प्रकट हुआ था। बाबा को देखकर मालसापति ने समझ लिया कि यह वही बाल फकीर है और उस मालसापति के मुख से यकायक शब्द निकले, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं कहकर मालसापति ने बाबा का सहर्ष स्वागत किया। उनको प्रणाम किया, उनके चरणों पर साष्टांग दंडवत किया, नतमस्तक हो गए और उस बाल फकीर को देखकर हर्ष उल्लासित हो गया और यकायक साईं नाम निकला। और जो भी यकायक निकलता है वह दिल से निकलता है, वह हृदय की गहराइयों से प्रकट होता है। मालसापति के दिल के गहराइयों से ही प्रकट हुआ था यह साईं नाम। लेकिन कुछ तो अर्थ होगा साईं नाम का, ऐसे ही साईं नाम मुख से नहीं आ सकता। साधुगण साईं नाम का अर्थ बताते हुए कहते हैं, सा माने साक्षात, ई माने ईश्वर, जो साक्षात ईश्वर है। मराठी में शिरडी में मां को आई कहते हैं और बाबा का नाम साईं है। साईं ही आई है, साईं ही मां है, साईं मां है। ऐसे साईं बाबा का प्रागट्य, पुनरागमन शिरडी में हुआ और उनको नाम मिला साईं। बाबा का नामकरण किया गया। तब से बाबा को जो साईं नाम मिला वह आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम भी हमारे घर में जब बच्चा जन्मता है तो उसका नामकरण करते हैं। सनातन वैदिक धर्म में यह व्यवस्था है कि हर नर अपने को श्रेष्ठ बना सकता है, आपका अपना उत्थान कर सकता है। हर नर नारायण बन सकता है। शास्त्रों में कहा है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं है और जन्म से कोई हल्का भी नहीं है। ऊंच नीचता तो जन्म से नहीं होती, ऊंच नीचता तो कर्म से होती है, संस्कारों से होती है।
इसलिए शास्त्रों में हम वचन पाते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सब लोग शूद्र है। शूद्र माने हल्का आत्मा है, विकारी आत्मा है। लेकिन यह विकारी आत्मा भी संस्कारी हो सकता है अगर उसको संस्कार दिए जाएं, अगर उससे आध्यात्मिक साधना की जाए तो उस संस्कारों के द्वारा, उस आध्यात्मिक साधना के द्वारा ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो ऊर्जा मनुष्य को उच्चतम श्रेष्ठ गुणों को प्रदान करती है। उन संस्कार के द्वारा हर व्यक्ति जो जन्म से शूद्र है वह श्रेष्ठ बन जाता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति में देवता को देखने की हमारी संस्कृति है। इसलिए तो तुलसी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो सर्वत्र है, घट घट में है, हर जीव में है। गीता में भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके, सब जीव मेरे ही अंश है। इसलिए हम हर व्यक्ति में, हर जीव में उसी भगवान को देखते हैं। और ईश्वरीय तल तक, ईश्वरीय स्तर तक हर आदमी उठ सकता है अगर वो खुद को जान जाए, संस्कारों के द्वारा वो शुद्ध पवित्र हो जाए, विकारों को छोड़ दे। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्यवस्था है। गर्भाधान, पुंसवनम, सीमांतोन्नयनं तथा जातकर्मा विधानञ्च निष्क्रमः प्राशनं क्रमात् चूडोपनयनं वेदो व्रतानांच चतुष्टयम् गोदान मेकलोन्मोको विवाह षोडश क्रियाः। इस तरह से अंतिम विवाह संस्कार है, उसके बाद मृत्यु के बाद ही अंत संस्कार 16 संस्कार होते हैं। इसमें जो 5वां संस्कार है वह है नामकरण संस्कार। हर जीव को एक नाम दिया जाता है, उसकी व्यावहारिक पहचान के लिए उसको नाम दिया जाता है। और नाम मानसिक पटल पर, मनुष्य के चित्त पर उस नाम के अर्थ का संस्कार करता है। जैसे किसी लड़की का नाम सरस्वती है तो वो बार बार सरस्वती सुनती है तो सरस्वती के गुण उसमें अपने आप चले आते हैं। किसी का नाम विशाल है तो अगर वो हर बार विशाल विशाल नाम सुनता है तो मानसिक पटल पर विशाल नाम का अर्थ का संस्कार होता है, उसकी मनोवृत्ति भी विशाल बनती जाती है। यह नामकरण संस्कार का एक मानसोपचार, मानसिक एक अर्थ है। इसलिए नामकरण करना बहुत जरूरी है। हम तो हमारे बच्चों को नाम दे देते हैं, लेकिन जब कोई संन्यास लेता है तो उसका नाम बदल जाता है, उसकी व्यावहारिक पहचान बदल जाती है, वह व्यवहार से, वह समाज से दूर चला जाता है, उसका नया जन्म होता है। और उस वक्त उसको जो नाम दिया जाता है वो उसके गुरु के द्वारा दिया जाता है, परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए बाबा को नाम ऐसा नहीं रखा कि उसको पालने में झुलाया और पालने में झुलाते हुए उनके माँ बाप ने नाम रखा, ऐसा नहीं है। बाबा को तो परमात्मा ने ही नाम दिया है, खुद का ही नाम दिया है। साईं नाम भी परमात्मा का ही नाम है। इसलिए बाबा का नाम बड़ा ही श्रेष्ठ नाम है। ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग संतों की अलग अलग पहचान हर वक्त होती रहती है। ये जो बाल फकीर शिरडी में आए उनका नाम साईं दिया गया और साईं नाम से ही बाबा को जाना गया। साईं नाम इससे पहले भी हमने सुना है संत कबीरदास की दोहे में। कबीरदास कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहते हैं साईं इतना दीजिए, किसको कह रहे हैं? कबीर जी भगवान को कह रहे हैं साईं इतना दीजिए। मतलब साईं ये नाम भगवान का है।
और यही साक्षात नाम आज बाबा को दिया गया। साईं मतलब परमात्मा, भगवान, सबको देने वाला। और आज भी म्हालसापति ने साईं शब्द का उच्चारण किया, इसका मतलब साईं नाम तो पहले से ही बाबा ने धारण किया हुआ था, इसलिए म्हालसापति को निमित्त बनाकर सारे विश्व के सामने वह नाम उन्होंने प्रकट कर दिया। इस तरह से साईं का, बाबा का जो नामकरण हुआ साईं बाबा, इसकी कथा आज हमने सुनी। आज हम यहीं रुकते हैं। ओम साई राम।